हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वैट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटनरी अनाटमी का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हिंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने फोर लिम्ब के बारे में पढ़ा और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका कोई जानकार कल एग्ज़ाम दे के आया हो बीएसएफ का, जो कि गुड़गांव के अंदर था, आप उनसे पूछ लेना कि कल जो अनाटमी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था। और हमारी जो कल रियर लिम्ब वाली या फिर हम कहें फोर लिम्ब वाली जो क्लास थी, अगर किसी ने वो देखी हो फोर लिम्ब वाली क्लास और आपका कोई जानकार जिसने बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया है, उससे पूछना कि उस क्लास से उससे क्वेश्चन पूछना और फिर हमारी क्लास के अंदर वो क्वेश्चन देखना कि हमने वो क्वेश्चन करवाए हुए हैं या नहीं है। तो आपको कंटेंट का सीधा ही पता चल जाएगा कि हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं। कल हमने फोर लिम्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने स्कैपुला के बारे में पढ़ा था। स्कैपुला के बारे में हमने बताया कि यह एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है। हमने बात की थी कि इसकी जो स्पाइन होती है इसको दो पार्ट्स के अंदर बांटती है और डॉग्स के अंदर यह 1:1 के अंदर बांटेगी। स्पाइन है, स्पाइन किसको बांटती है? सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, उसको 1:1 में बांटती है। और यही कल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ था। घोड़े के अंदर यह रेशो 1:2 होगा और ऑक्स के अंदर यह रेशो 1:3 होगा। स्कैपुला के अंदर जो मेन बात थी वो यह थी कि इसके अंदर 3 बॉर्डर होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। और घोड़े की स्कैपुला होती है, उसके अंदर एक्रोमियन एक्रोमियन प्रोसेस है, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जो स्वाइन होती है उसकी स्कैपुला के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस ये क्या होगी? रूडिमेंट्री होती है। और जो डॉग्स है उनकी स्कैपुला के अंदर कोरेकोइड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ह्यूमरस के बारे में भी पढ़ा था कि यह स्कैपुला के साथ शोल्डर ज्वाइंट बनाती है और इसके जो मीडियल सरफेस है वहाँ पर टेरस ट्यूबरकल पाई मिलती है। डिस्टल सरफेस है या डिस्टल है जहाँ पर वहाँ पर बाइसिपिटल ग्रूव मिलता है। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। इसके अंदर ओलिक्रैनन फोसा मिलेगा, कोरेनोइड फोसा मिलेगा। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंड लिम्ब के बारे में। और हिंड लिम्ब के बारे में जो पहली बात हम पढ़ेंगे वो क्या होगा कि जो हिंड लिम्ब है उसके अंदर जो पहली बोन होती है वो क्या होगी? हिप बोन होगी। हिप बोन होगी और यह हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनती है। पहली बोन होगी इस्चियम, या हम अगर रैंक नंबर वाइज देखें तो पहली हम पढ़ सकते हैं कि पहली इलियम होती है, दूसरी इस्चियम होती है और तीसरी प्यूबिस होती है। तीसरी क्या होती है? प्यूबिस होती है। देखिए, हिप बोन है, 3 बोन से मिलकर बनती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। जो इलियम होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। प्यूबिस होती है वो सबसे छोटी होती है। और इस्चियम होती है यह पेल्विस कैविटी के फ्लोर को बनाती है। पेल्विस कैविटी के फ्लोर को बनाने का काम किसका है? इस्चियम का है। लेकिन पेल्विस कैविटी के जो पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट है इसको बनाने का काम किसका होगा? वो काम होता है किसका? प्यूबिस का काम होगा। किसका होगा? प्यूबिस का काम होगा। प्यूबिस के बारे में मैं बता दूं कि प्यूबिस यह सम्माल होगी, सबसे छोटी, इन तीनों हड्डियों में सबसे छोटी प्यूबिस होगी। और प्यूबिस का जो साइज है या फिर हम शेप माने तो वो मेल के अंदर कॉन्वेक्स शेप की और फीमेल के अंदर कॉनकेव शेप की होती है। अब इलियम के बारे में, इलियम सबसे बड़ी होगी और यह किस शेप की होती है? ट्रायंगुलर शेप की होती है। ट्रायंगुलर शेप की होती है। अब ये इलियम, प्यूबिस और इस्चियम तीनों बोन्स मिलकर एक कैविटी बनाती है जिसका नाम क्या है? एसिटाबुलम कैविटी। इससे पहले हमने पिछली क्लास में गलिनोइड कैविटी के बारे में पढ़ा था, जो कि स्कैपुला के अंदर होती है। और इसी गलिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड है वो जाके अटैच हो जाता है और वहाँ पर एक शोल्डर ज्वाइंट बना दिया जाता है, जो कि एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट होगा। सॉकेट ज्वाइंट मतलब कि यह पॉलीएक्सियल ज्वाइंट होगा। ये हमने कल पढ़ा था। एसिटाबुलम कैविटी बना दी। अब देखिए, इस्चियम और प्यूबिस कहने का मतलब है कि फ्लोर और उसके लेटरल पार्ट है जो कि पोस्टीरियर पार्ट है, ये मिलकर एक फोरामेन बनाते हैं जिसको बोला जाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन किसी भी हड्डी के अंदर एक दरार होगी या फिर हम कह सकते हैं कि एक सुरंग टाइप होगी जिसके अंदर से आर्टरी, वेंज और नर्व जाती है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन सबसे बड़ा फोरामेन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कंकाल है, स्केल्टन है, उसको अगर देखना हो कि वह मेल का है या फीमेल का है, उसके लिए हम हिप बोन का ही
प्रशिक्षण करते हैं। किसका करते हैं? हिप बोन को ही जांच करते हैं। और इन केस ऑफ फीमेल जो पेल्विक आउटलेट होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और उसे पता लग जाता है कि ये जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो किसका है? मेल का है या फीमेल का है। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं पिन बोन के बारे में। आपने भैंस के पीछे जो हिप बोन होती है, वहाँ पर पीछे वाले हिस्से के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ जो इलियम विंग्स होते हैं उसके ऊपर पिन पॉइंट पिन देखी होगी निकली हुई बाहर की तरफ है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है पिन बोन। वो निकलती है इस्चियम ट्यूबरोसिटी से, इस्चियम ट्यूबरोसिटी। और जो इस्चियम ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पर एक स्पाइन मिलता है, स्पाइन प्रोट्यूबरनेस, मतलब कि नुकीला उभार होगा, जिसको क्या बोला जाता है? पिन बोन बोला जाता है। और ये पीछे से कई बार आपको, जो पशु हेल्दी नहीं होता या फिर जो हेल्दी होता है वहाँ पर भी आप अगर फील करोगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि ये पिन बोन्स है। तो इनको दूसरा एक नाम और दिया गया है, ट्यूबर स्चाई। ये इसको आप याद रख सकते हैं, इसको ट्यूबर स्चाई भी बोला जाता है। ठीक है, पैल्पेट करोगे तो आप उसको फील कर सकते हो, या फिर परकशन से, प्लेक्सीमीटर हम की सहायता से। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट होगा फीमर। फीमर के बारे में याद रखिए कि यह लॉन्गेस्ट बोन होगी और हैवीएस्ट बोन होगी। और जो फीमर का प्रोक्सिमल हेड है, मतलब कि ऊपर वाला सिरा है, वह सीटाबुलम कैविटी के साथ मिलता है और वहाँ पर क्या बना देता है? हिप जॉइंट बना देता है। लेकिन जो फीमर का डिस्टल एंड होता है वो क्या करता है? टीबिया या फिबुला से मिलेगा और पेटेला के साथ मिलकर स्टीफल जॉइंट बना देता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टीफल जॉइंट। इसके बाद जो फीमर है, इसका जो प्रोक्सिमल हेड होता है, प्रोक्सिमल एंड जो ऊपर वाला हिस्सा होता है प्रोक्सिमल साइड, वहाँ पर हेड होगा, नेक होगा और मेजर ट्रोकेंटर भी होता है। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या होगी? ट्रोकेंटर क्या होती है? एक बड़ी उभार होगा किसी हड्डी के ऊपर, प्रोट्यूबरनेस होगी बड़ी। जो हेड होगा फीमर का, उसके अंदर स्मॉल नोच होती है। क्या होती है? स्मॉल नोच होती है। तो उसको क्या बोला जाता है? फोविया कैपिटस बोला जाता है। फोविया कैपिटस बोला जाता है। और फोविया और फेसट हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था। फिर फेसट क्या होगा कि सामने वाला हिस्सा जो कि किसी के साथ कनेक्शन करने के लिए होता है किसी भी हड्डी का, और फोविया होता है कि वहाँ पर क्या बना होगा? ये छोटा हिस्सा होगा, लेकिन वहाँ पर क्या बना होता है? एक फोसा बना होता है, उसको बोला जाता है फोविया कैपिटस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है फीमर के बारे में, वो यह होगा कि होरस के अंदर, जो होरस है उसके अंदर क्या होता है? थर्ड ट्रोकेंटर भी मिलती है, थर्ड ट्रोकेंटर भी मिलती है। ये आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला के बारे में बात करेंगे। तो टीबिया और फिबुला है, ये फीमर के साथ मिलकर स्टीफल जॉइंट बनाती है, स्टीफल जॉइंट बनाती है। और यह नीचे किसके साथ? टार्सल के साथ मिलकर क्या बनाती है? हुक जॉइंट भी बनाती है। लेकिन टीबिया और फिबुला, जैसे कि हमने रेडियस और अल्ना के बारे में बात की थी कि अल्ना लंबी तो होती है रेडियस से, लेकिन यह क्या क्या होती है? अल्ना वेल डेवलप्ड नहीं होती। उसी प्रकार से टीबिया और फिबुला के अंदर फिबुला रूडिमेंट्री होती है, वेल डेवलप्ड नहीं होती। रेडियस और अल्ना भी प्रिज्म की तरह की होती है और टीबिया और फिबुला भी प्रिज्म की तरह ही होती है। अब हम बात करते हैं टार्सल फेसेट के बारे में। फेसेट हमने भी पढ़ा था कि ये सामने वाला हिस्सा होगा जो क्या करता है? किसी दूसरी हड्डी के साथ, बोन के साथ क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। अब ये याद रख सकते हैं आप कि जो टार्सल फेसेट होता है वो ये किसको बोला जाता है? ये एक टर्म होगी। अब मान लीजिए जो टीबिया है, टीबिया का जो डिस्टल एंड होता है, टीबिया है, टीबिया और फिबुला है, टीबिया का जो डिस्टल एंड है वहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल एंगल बनेगा, जो कि क्या करता है? आगे टार्सल मेटाटार्सल के साथ क्या करता है? कनेक्शन बनाता है, अपना ज्वाइंट बनाता है। उसको क्या बोला जाता है? टार्सल फेसेट बोला जाता है। मतलब कि टार्सल का एक ऐसा हिस्सा जो आगे किसी बोन के साथ क्या बनाता है? कनेक्शन बनाता है। अब हम पढ़ते हैं टार्सल के बारे में। जैसे कार्पल के बारे में पढ़ा था हमने, कार्पल की संख्या ओक्स के अंदर कितनी थी? 6 थी, लेकिन टार्सल की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। ऐसे ही हॉर्सीज के अंदर टार्सल की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन सॉरी, कार्पल की संख्या 7 थी और टार्सल की कितनी हो जाती? 6 हो जाती। कहने का मतलब है कि जो कार्पल के अंदर संख्या थी वो उसे टार्सल के अंदर क्या हो जाती है? एक कम हो जाती है। घोड़े के अंदर 6 हो जाती है और डॉग्स एंड स्वाइन्स के अंदर यह संख्या टार्सल की कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है, 7 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से अरेंज होता है। मान लीजिए ये टार्सल है,
टर्सल के ऊपर टी प्लस एफ मतलब कि टीविया और फिबुला, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ज्वाइंट बना रहे हैं, ऊपर से टीविया और फिबुला। तो नीचे की तरफ क्या होगा, 1, बीच में 2 प्लस 3 और यहाँ पर 4 प्लस सी, ये क्या होते हैं, ज्वाइंट के रूप में होता है। ये कितनी हुई, टोटल 5 हो गई ना। ऊपर से टीविया इसके साथ जुड़ेगी 1, ऊपर से फिबुला जुड़ेगी 2, एक सिंगल ये जो फर्स्ट है ये अलग से फर्स्ट मेटाकार्पल, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड ज्वाइंट होगी, और फोर्थ एंड सी, 4 एंड सी भी क्या होती है, ज्वाइंट होती है। इसके बाद हॉर्सिज के अंदर क्या होगी, टी और एफ, उसके बीच में सी, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड ज्वाइंट, थर्ड और फोर्थ है ये अलग अलग होगी, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेटाटार्सल के बारे में। और मेटाटार्सल के बारे में मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि जो थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, लार्ज होगी। और लार्ज मेटाटार्सल है कितनी, कौन सी होगी, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल जो कि फ्यूज्ड होती है। और स्मॉल मेटाटार्सल होती है वो कौन सी होती है, सेकंड मेटाटार्सल जो कि क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है। और यह भी क्या बनाती है, क्वाड्रेटिक एंगल ही बनाती है। इसके बाद हम हॉर्सिज के बारे में बात करें तो हॉर्सिज में जो लार्ज मेटाकार्पल होगी वो कौन बनाएगी, थर्ड वाली, और सेकंड जो स्मॉल जो मेटाकार्पल होती है वो 2 होती है, जिसको सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल बनाती है। फोर्थ मेटाकार्पल और मेटाटार्सल बोन को अगर दूसरा नाम पूछ ले तो इन दोनों बोनों का क्या नाम होता है, कैनन बोन्स होता है। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल इन बोन्स का नाम क्या होता है, कैनन बोन्स होता है। और पोल्ट्री के अंदर ये इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ से, ये तो आप याद रख सकते हैं कि जो मेटाकार्पल यानी एम है इसकी ये 3 की तरह का होता है, मतलब कहने का कि जो लार्ज होती है वहाँ पर थर्ड और फोर्थ ज्वाइंट में होगी, और इसके अलावा जो सेकंड है वो क्या बनाती है, स्मॉल मेटाकार्पल बनाती है। तो यहाँ पर हॉर्सिज के केस में जो थर्ड होगी, यहाँ मेरे आप शब्दों को चेंज कर सकते हैं, मैं बार बार मेटाकार्पल बोल रहा हूँ, आप इसको मेटाटार्सल ही समझें। बार बार मेटाकार्पल निकल रहा था, यहाँ पर मेटाटार्सल है, क्या है, मेटाटार्सल है। तो मेटाकार्पल के अंदर तो हमने बात की थी, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। जो मेटाकार्पल के बारे में हमने बात की उसके अंदर मैंने बताया कि जो थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल फ्लूइड होती है ये क्या होती है, बड़ी होती है। और इसके अलावा जो सेकंड होगी वो क्या होती है, छोटी होगी, स्मॉल होगी। फ्लूइड जो बड़ी होती है वो 1 होती है, और जो छोटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये हमने पिछली पिछली कक्षा के अंदर भी पढ़ा हुआ था। इसमें बार बार कार्पल निकल रहा था। तो लार्ज मेटाटार्सल है वो भी थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल है, फ्यूज्ड होती है तब बनती है। लेकिन जो स्मॉल मेटाटार्सल होती है वो सेकंड मेटाटार्सल से बनती है, जो कि क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है। लेकिन हॉर्सिज के केस के अंदर जो लार्ज मेटाटार्सल होगी वो थर्ड से बनेगी, और जो 2 स्मॉल मेटाटार्सल होती है वो सेकंड और फोर्थ से बनती है, सेकंड और क्या बनती है, फोर्थ से बनती है। और मेटाकार्पल के बारे में बात करें तो हमने बताया था कि जो ओक्स होते हैं उनके अंदर 2 छोटी और 1 बड़ी मेटाकार्पल होती है, और बड़ी मेटाकार्पल थर्ड और फोर्थ से बनती है। और घोड़े के अंदर मैंने बताया था कि मेटाकार्पल कितनी होती है, 3 होती है। तो घोड़े के अंदर मेटाटार्सल कितनी है, 3 होती है। आप इस कन्फ्यूजन को ऐसे दूर कर लीजिए, एक साइड मेटाकार्पल लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेटाकार्पल MC के नाम से, और यहाँ पर लिख रहा हूँ MT के नाम से मेटाटार्सल। घोड़े के केस के अंदर देखें तो मेटाकार्पल कितनी थी, मेटाकार्पल कितनी थी घोड़े के केस में, टोटल कितनी थी, 3। और मेटाटार्सल कितनी है, ये भी 3 है। यहाँ पर बड़ा कौन सा बना रहा है, थर्ड बड़ा बना रहा है, और सेकंड और फोर्थ है वो छोटी मेटाकार्पल को बना रही है, मेटाटार्सल को बना रही है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 3 मेटाकार्पल होती है। इसके अंदर भी हमने बताया कि 2 छोटी होती है और 1 क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें बड़ी को हमने क्या बोला था, कैनन बोला था, और छोटी को हमने क्या बोला था, सप्लिंट बोला था कार्पल के केस के अंदर। यहाँ हमने बता दिया बड़ी किससे बनती है, थर्ड से, और छोटी किससे बनती है, सेकंड और फोर्थ से। ये आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छी तरीके से। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि जो पोल्ट्री होती है उसके अंदर जो बोनी स्पर होता है, बोनी स्पर को हम फाइटिंग स्पर भी बोलते हैं। असील नाम के जो बर्ड के अंदर, पोल्ट्री के अंदर ये होता है, लखनवी मुर्गा या लड़ाकू मुर्गा भी बोलते हैं इसको, बोनी स्पर। और एक टर्म होती है आपकी पोल्ट्री के अंदर, लॉन्गेस्ट बोन, पोल्ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट बोन। अब देखिए जो पोल्ट्री की जो आगे वाली टांग होती है, 4 लिम्स होती है, वो तो जो फीदर्स है उसके रूप में डेवलप हो जाती है। जो पीछे वाली टांग होगी वहाँ पर सबसे जो पार्ट होगा जिसको हम जानते हैं ह्यूमरस, और उसके बाद टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला।
अब देखिए, जब यह टीबिया नीचे टार्सल से मिलती है तो यह बना देती है लंबी बोन पोल्ट्री के केस में। तो इसको बोलते हैं टीबियो टार्सल बोन। टीबियो टार्सल बोन यह क्या होती है, पोल्ट्री के अंदर सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। अब बोनी सपर किसको बनाएगा, टीबियो और टार्सल के बाद टार्सल और मेटा टार्सल आती है। तो टार्सो और मेटा टार्सल क्या बना देती है, बोनी सपर बना देती है। आप इसको याद रख सकते हैं अब अच्छे तरीके से। लंबी कौन सी बनाएगी, टीबिया और टार्सल और मेटा टार्सल बना देती है बोनी सपर, क्योंकि बोनी सपर तो नीचे की तरफ होगा और लंबी हड्डी उसके ऊपर होती है। मेटाकार्पल और मेटा टार्सल को हम कैनन बोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री के विंग्स के अंदर, प्रत्येक विंग्स के अंदर 3 डिजिट होती है। क्या होती है, 3 डिजिट हो जाती है। और जो पोल्ट्री है उसके अंदर जो हिंड लिम्ब होंगे उसके अंदर टोटल कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है। प्रत्येक विंग्स के अंदर 3 डिजिट होगी और जो लास्ट जो हिंड लिम्स होते हैं वहाँ पर टोटल कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है, ये याद रखिए। और 4 डिजिट के अंदर भी जो पहली डिजिट होगी वो क्या होती है, पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर साइड के अंदर होगी। और जो 3 होगी ये कहाँ पर होगी, एंटीरियर साइड के अंदर होगी। याद रख सकते हैं ना, विंग्स के अंदर 3 डिजिट, पीछे वाली टांगों, 2 ही टांग होती है पीछे वाली, तो वहाँ पर कितनी होगी, 4 डिजिट। वहाँ से 1 पीछे की तरफ और 3 आगे की तरफ, याद रख सकते हैं आप इनको। अब हम पढ़ेंगे पैटेला के बारे में। पैटेला क्या होता है, लार्जेस्ट सीसामोइड बोन होगी जो कि सीड लाइक होगी, या हम कह सकते हैं कि तिल की तरह की होगी। और यह क्या होती है, इर्रेगुलर होती है और ट्रायंगुलर बोन होती है। लेकिन इन केस ऑफ हॉर्सिज के अंदर यह क्वाड्रिलेटरल होती है, चतुष्कोणीय होती है, चतुर्भुज के आकार की होगी। अब पैटेला के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि यह सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड बोन होती है, इर्रेगुलर होती है। जो यह क्या करेगी, जो फीमर होता है, फीमर के जो ट्रोकिला होती है उसके सामने होती है। जो पैटेला बोन है यह फीमर का जो ट्रोकिला होता है उसके बिल्कुल सामने होती है, फ्रंट में होती है। और जो पैटेला है इसके 2 सरफेस होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। हॉर्सिज के अंदर 4 एंगल होंगे, ये हमने बता दिया। अब पढ़ते हैं हम फीमर और ह्यूमरस को हम राउंड बोन भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर आ जाए कि राउंड बोन कौन सी होती है, फीमर और ह्यूमरस। और कोक्स है या पोल्ट्री है, पोल्ट्री के अंदर सीसामोइड बोन्स देखने को नहीं मिलते। ये हमने कंप्लीट कर लिया हिंड लिम्स के बारे में। कल हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, और उसके बाद हम किसी भी एक सिस्टम को उठा लेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने अभी तक जितनी भी क्लास करवाई है उन क्लास के अंदर से आप बीएसएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन देखने को मिला था, स्कैपुला के अंदर जो स्पाइन होती है वो किस रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, जो कौन सी स्पीसीज है जिसका यूरिन एसिडिक होगा, कौन सी स्पीसीज है जिसका जो यूरिन है वो कैसा होता है, गाढ़ा होगा, डेंस होता है। ये क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिला था। पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। जो कैमल की आरबीसी है वो अपना साइज कितना बढ़ा सकती है, ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ था। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर करेंगे।